ये बात है 2022 से पहले की, जब मैं मोटा हुआ करता था। उस टाइम मैं नया-नया जब सोशल मीडिया वगैरह जब चलाता था या फिर कोई भी मूवीज़ हो गया जब मैं देखा करता था जो भी लोग उसमें दिख रहे हैं, वो काइंड ऑफ सुपीरियर है मेरे से। फिर मैं अपने आस-पास दिखता था, तो मुझे लगता था कि यार आई गेस इंडियंस ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि फॉरेन के तो लोग बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत दिखते हैं। तो मुझे लगा था आस-पास देख के कि यार मैं भी काइंड ऑफ इन लोगों जैसे दिखता हूँ, बाकी इंडियंस जैसे। एंड मैं उन रेयर कैटेगरी ऑफ इंडियंस में नहीं आता जो बहुत अच्छे दिखते हैं। सो काइंड ऑफ मे बी तो यही मेरा किस्मत है कि ऐसा ही दिखना है मुझे लाइफ टाइम। तो फिर जब साल 2022 में मुझे पता चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी डेफिसिट, और मैं ऐसे ही तुक्के-तुक्के में ट्राई करता हूँ कि यार ट्राई करके देखते हैं क्या पता हो जाए या नहीं। इवन एट दैट पॉइंट मैं श्योर नहीं था कि सच में वेट लॉस होगा या नहीं। जंपिंग भी किया करता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वेट लॉस नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट अगर मेरा जंपिंग से हाइट बढ़ जाएगा तो मैं शायद थोड़ा पतला दिखूँ या लीन दिखूँ विजुअली। तो यही सोच के मैंने जंपिंग और कैलोरी डेफिसिट शुरू किया एंड इवेंचुअली मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड तब पता चला कि शायद दिखना मे बी 50% हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, बट बाकी का 50% इट्स जस्ट बिकॉज हमारे के आसपास का जो एनवायरनमेंट वगैरह है उसकी वजह से हमारा बॉडी इन्फ्लुएंस होकर हमें वैसा पर्टिकुलर दिखाता है जैसा हम दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में अगर हम जो लैटर 50% को कंट्रोल कर लें तो हम काफ़ी हद तक अपने लुक्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें जिस तरह दिखना है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ही हाथों पे। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि किस तरह कोरिया के लोग बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं फ्रॉम इंडियंस, एंड सिमिलरली साउथ अफ्रीका एंड अदर साउथ रीजन्स के लोग, वो लोग भी काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। एंड यूजुअली फर्स्ट थॉट तो यही आता है कि ऑब्वियसली ये लोग जीन्स की वजह से हैं। बट अगर आप कभी देखोगे, अगर कोई इंडियन बंदा कोरिया या साउथ की जगह में चला जाए, साउदर्न अफ्रीका में चला जाए, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स यू विल फाइंड दैट कि वो भी काइंड ऑफ उनके जैसे थोड़ा बहुत दिखने लगा है। एंड द रीज़न बीइंग कि द अदर 50% वो हमारे इन्वायरमेंट और हैबिट्स में डिपेंड करता है। जब हम अपना रीजन चेंज करते हैं तो वो इससे इन्फ्लुएंस होकर थोड़ा बहुत हम उनके जैसे दिखने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लुक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और उस चीज़ों को अगर हम अपने हिसाब से ठीक कर लें तो हम भी इस एंटायर ट्रैप से बच सकते हैं, उसको आज़ाद कर सकते हैं ना। अब मैं आपको नियरली 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अभी जैसे दिख रहे हैं, जो इंडिया के 90% या मोर देन 90% लोग इस तरह ही दिखते हैं, और इस एंटायर ट्रैप से कैसे बच सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है कि हार्ड फूड चबाने से जॉ मसल्स एंड जॉ बेटर दिखता है। हम लोग के आजकल के इसमें बच्चों को यूजुअली सॉफ्ट फूड खिलाते हैं, जैसा पाउडर में आता नहीं, उसे दूध में या पानी में मिला के देते हैं ताकि वो लोग जल्दी डाइजेस्ट कर सकें। और ये यूजुअली पेरेंट्स इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ खाना वाना बनाने में दिक्कत ना हो। इसकी वजह से बच्चों का जॉ अच्छे से डेवलप नहीं होता। एंड क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं, एंड इसकी वजह से उनका ये वाला पोर्शन झुल जाता है। दैट्स बिकॉज क्योंकि वो अपने टंग को अपने मुंह के सीलिंग में चिपका के नहीं रखते और नाक से ब्रीथ नहीं करते। इसकी वजह से उनका ये वाला पार्ट हमेशा झुला हुआ रहता है। तो इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। आप ट्राई करो हार्ड से हार्ड फूड च्यू करने का। बाय हार्ड आई डोंट मीन कि आप लिटरली ईंटा या पत्थर खाना शुरू कर दो, बट एक अच्छा बैलेंस रखो कि आप सॉफ्ट फूड भी खा रहे हो और साथ ही साथ टाइम टू टाइम अपने जॉ को आप ट्रेन भी कर रहे हो हार्ड फूड चबा के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूँ, जैसे कि एप्पल हो गया काट के खाना, और अगर गन्ना हो गया, तो टाइम टू टाइम अगर आप मीट भी खा सकते हो तो मीट खा के, तो ऐसे च्यूई हार्ड फूड चबाने से आपका जॉ मसल्स का एक्सरसाइज होता है, एंड वो भी जिम में बाकी मसल्स जैसे ट्रेन होके इवेंचुअली वो बेटर दिखने लगते हैं। एंड जहाँ तक ब्रीदिंग का बात है, ट्राई करना म्यूइंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। इसमें आपको मुंह बंद करके अपने टंग को अपने मुंह की सीलिंग में चिपका के नाक से सांस लेना होता है। जब मैं छोटा हुआ करता था, मेरे को फेयर एंड लवली के एड्स में यूजुअली दिखाता है कि किस तरह गोरे लोग को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। इसकी वजह से मैं खुद को धूप से बहुत बचा रहा था। लाइक इवन दो मैं सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाता था, बट मैं ट्राई करता था कि मैं काला ना हो जाऊँ। तो बाद में मुझे पता चला कि सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट, और फिर जब मैं यूज़ करने लगा तो मैं बाहर सन में जाने लगा। एंड बहुत ही लेटर लाइफ के स्टेज में पता चला द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी एंड सिटिंग अंडर द सन। तो अभी क्योंकि मैं को पता है कि यार विटामिन डी का बहुत ही हिडन बेनिफिट्स है एंड एक काइंड ऑफ थेरेपी जैसा काम करता है, तो आज मैं सनस्क्रीन लगा के इवन सन बात करता हूँ। एंड कितने सारे लोग इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि वो काले हो जाएंगे, वो अपने आप एंड अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को धूप से निकलने से मना करते हैं, सो दैट वो काले ना हो जाए।
बट दे आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ना। अगर आप बचपन से बहुत अच्छा आपका फिजिक रहा है, ब्रॉड शोल्डर्स, थिन वेस्ट एज एन इंडियन, तो आप नो उन वेरी फ्यू 1% लोगों की कैटेगरी में आते हो जो बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। वरना मोर देन 90% ऑफ द इंडियंस 3 कैटेगरी के अंडर आते हैं। आइदर वो बहुत स्किनी होते हैं, जिसे स्किनी स्किनी बोलते हैं, मीन्स उनका मेन बॉडी भी एकदम पतला सा है और हाथ और पैर भी पतला सा एकदम ढांचा दिख रहा है। या फिर वो फैट कैटेगरी में आते हैं, मीन्स उनका हाथ पैर भी पूरा फूला हुआ है, उनका फेस भी फूला हुआ है, बॉडी भी फूला हुआ है। या फिर वो आते हैं स्किनी फैट कैटेगरी में, मीन्स उनका बॉडी तो जब भी वो टी शर्ट वगैरह निकालते हैं तो मोटे लगते हैं, बट जब भी वो टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं उनके हाथ और पैर इतने पतले होते हैं कि वो पतले दिखते हैं। तो मेजॉरिटी इंडियंस इन्हीं 3 कैटेगरी में आते हैं, एंड उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी लोग स्किनी फैट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इंडियंस का यूजुअली खान पान की वजह से उतना अच्छा मसल ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से मसल ज़्यादा डेवलप नहीं होता है ना। इसको अगर आप बचपन से जिम वगैरह जाओ, या फिर अपने अभी भी लेटर स्टेज में अगर आप 6 से 12 महीना भी अगर जिम जाके देखो, यू विल फाइंड दैट यू विल लुक मच बेटर। हमारे जीन्स हमें स्किनी फैट या फैट या स्किनी बनाता है, बट एक अच्छा प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करने से यू कैन प्रिटी मच रिवर्स दिस पर्टिकुलर ट्रैप ऑफ बॉडी। आप भी एक अच्छे एस्थेटिक फिजिक पा सकते हो, जिसमें आपका ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड बैक, थिन वेस्ट एंड बाकी चीज़ें एकदम प्रोपोर्शनेट साइज़ की हो। जिम जाने से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बल्किंग का। यूजुअली इंटरनेट में अगर आप खास करके जो फॉरेन यूट्यूबर्स होते हैं, अगर उनका चैनल देखो तो वो बताते हैं कि मसल बिल्ड करने के लिए बल्किंग करना पड़ता है या एक स्मॉल कैलोरी सरप्लस में खाना होता है। यूजुअली लोग इसको एक्सट्रीम साइड में ले जाते हैं और उनको लगता है कि मसल गेन अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा खाना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा ना। ये बस उन लोग के लिए सही है जो लोग एकदम पतले हैं, जो स्किनी स्टेज में आते हैं, या फिर जिनका बहुत हाई टेस्टोस्टेरोन है। अगर वो करते हैं देन इट्स ओके। जिनका बहुत हाई मेटाबॉलिज्म, हाई टेस्टोस्टेरोन है और बहुत ही बचपन से एकदम पतले हुए हैं और उनके बॉडी में खाना नहीं लगता है, वो उनके लिए बल्किंग करना इट्स ओके। बट जहाँ तक फैट या फिर स्किनी फैट कैटेगरी में आ जाते हैं लोग, जो कि मेजॉरिटी इंडियंस वही कैटेगरी में आते हैं, इसमें होता है क्या है, अगर आप इस स्टेज में अगर आप जिम भी जाओ, अगर आप साथ थोड़ा सा भी ज़्यादा सरप्लस में खा लो, तो आप ज़्यादा फैट गेन करोगे इंस्टेड ऑफ मसल, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ही स्लो मसल ग्रो करता है टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से। इसकी वजह से हम जल्दी फैट पुट ऑन कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मसल। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इधर लाइक 1 to 200 मैक्स कैलोरी सरप्लस में खाओ, प्रोटीन सरप्लस में खाओ, या फिर आप मेंटेनेंस में खाओ एंड प्रोटीन को हाई रखो एंड साथ ही वर्कआउट करो, तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। यूजुअली आपने सुना होगा पेरेंट्स उन बच्चों को पसंद करते हैं जो एकदम सहमा सा, एकदम शांत होकर एक कोने में बैठ के पढ़ाई लिखाई करता है एंड पढ़ाई के अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली पेरेंट्स एक इंसान को तो बड़ा नहीं कर रहे हो, बेसिकली एक रोबोट को बड़ा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं, आपको खेलकूद भी करना जरूरी है, एंड खेलकूद से मीन्स कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपके बॉडी को बेनिफिट मिले। बहुत अर्ली एज बाय मीन लाइक 15-16 साल से जिम जाना अलाउ कर देते तो वेरी गुड। बट यूजुअली इंडियंस ज़्यादा मस्कुलर नहीं होते, तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी भी जीरो कर दे और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पे रखें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को गोली मार दें, तो उनका लेटर लाइफ उतना कुछ खास नहीं होता। यूजुअली बॉयज़ का होता है क्या है, वो उनको उनके पेरेंट्स या उनका सोसाइटी बोलता है कि यार लड़कियों से ज़्यादा बात मत करो, और पेरेंट्स आपको भी घर में बोलते होंगे कि जब भी उनको पता चलता है कि आप अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो तो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उनके हिसाब से ये सब चीज़ शादी के पहले नहीं करते हैं। आपको ऐसा लड़कियां मिल जाएंगी जो के डीएम से बहुत सारे लड़के ऐसे गधे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में बात कैसे करते हैं। वो इतना कम इंटरेक्शन की वजह से वो एकदम डेस्परेट हो चुके हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में एक लड़की से बात कैसे करते हैं। आज के ज़माने में जबकि बॉयज़ को ज़्यादा आउटस्पोकन होना चाहिए, लड़कियां ज़्यादा आउटस्पोकन है, क्योंकि उनको एटलीस्ट वो एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादातर लोग उनको अपने से बात करते हैं। पर लड़के ऐसे होते हैं कि वो इतना कम बात करते हैं लड़कियों से, इसकी वजह से उनके पास बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो फटने लगती है और वो डीएम्स में आके क्रीप बन जाता है जब उनका एक पर्टिकुलर स्टेज क्रॉस हो जाता है और वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यूजुअली हमारे घर में ज़्यादातर दाल चावल रोटी यही सब 3 चीज़ से घूमता रहता है और एक आध सब्जी हो जाता है। बट इसकी वजह से अगर आप नोटिस करोगे अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। एंड हमारे इंडियन सोसाइटी का ऐसा है कि यूजुअली लोग तभी अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं जब उनके बॉडी में कोई इशू होता है। अगर आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट करो, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, जिसको अगर आप पूरा करोगे आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी कितना बेटर फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैड एयर एंड बैड वाटर। अगर आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया या कोई और सिटी हो गया, वहाँ पे पानी और हवा इतना पोल्यूटेड हो गया है कि सांस लेना और नॉर्मली पानी को यूज़ करना ही मुश्किल हो चुका है। लोग नहाने के लिए भी प्योरीफायर्स का यूज़ करते हैं, घर में सांस लेने के लिए एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करते हैं। तो इस सारी चीज़ों में
सांस और वाटर का यूज़ करने की वजह से आपका बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होने शुरू हो जाता है। अब उसको बचने के लिए कर भी क्या सकते हैं, अब शॉर्ट टर्म में आप प्योरीफायर्स का यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में एक ही इसका उपाय है कि आप अपना सिटी चेंज कर सकते हैं, इतना पैसे कमाओ कि आप शिफ्ट ही हो जाए ऐसी जगह से जहाँ पे एक अच्छा पानी या हवा का सिस्टम नहीं होता। ना नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वीक गट हेल्थ। यूजुअली होता क्या है, हम लोग अच्छी चीज़ों जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर गुड फैट्स हो गया, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसे खाने खिलाए जाते हैं जिनको बनाना ईजी है और वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं वो। तो इसकी वजह से होता क्या है, हमारा पेट ट्रेन हो जाता है इजी खाना खाने का। तो इसकी वजह से हमारा पेट कुछ भी अच्छा चीज़ को पचा नहीं सकता और हमको लगता है कि शायद ये चीज़ खराब है तो इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पेट खराब हो रहा है। बट इसका एक ट्रिक ये है, जैसे कि हम जिम में जाके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, तो खाने के साथ भी हमें बेसिकली वही करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन खा रहे हो, आपको चिकन पच नहीं रहा है, तो आप ट्राई करो एक दिन में 100 ग्राम खाने का, देन एक हफ्ते बाद आप 150 कर दो, देन एक हफ्ते बाद उसको 200 ग्राम कर दो। इस तरह आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो एंड इवेंचुअली आपका पेट उसको लेने के लिए ट्रेंड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये होगा कि हमारे पेरेंट्स और हमारा जो सोसाइटी है बहुत ही एंटी सोशल है। यूजुअली लोगों को, अपने बच्चों को अपने बोलते हुए सुना होगा कि बाहर मत जाओ, दोस्तों के साथ मत घूमो, लड़कियों के साथ मत घूमो, बात मत करो, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो और अच्छा जॉब दे दो। कभी भी आपने किसी भी पेरेंट्स या सोसाइटी को ये चेयर अप करने नहीं देना होगा कि यार तुम बिजनेस करो। अगर उनका खुद का बिजनेस नहीं है तो वैसे बोलते हुए नहीं सुना होगा कि तुम अपना से एक स्टार्टअप शुरू करो या फिर अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करो या फिर अपना एक कोई फ्रीलांसिंग शुरू करो। क्योंकि लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो गया, उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई और कम इंटरेक्शन मीन्स अच्छा बच्चा, एंड ज़्यादा इंटरेक्शन एंड ज़्यादा सोर्सेज ऑफ अनलाइक सोर्सेज जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, ये सब सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। एंड लोगों से बात करना, लड़कियों से बात करना ज़्यादा सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता। एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से वो इन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। एंड जब लाइफ को फेस करने का टाइम आता है तब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसको ऑटोमेटिकली सीख जाओ। बट चीज़ों को इतना आसान नहीं होता है सीखना। अगर आप बचपन से ही इन चीज़ों को अवॉइड करते आओगे तो आप बड़े होकर फिर कैसे उनको फेस करोगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आज ही अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, अगर आपको फील आ रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज़ मुझे ज़्यादा सोशल बनना है या मुझे फ्रीलांसिंग करना है, अगर मेरे पास कुछ अच्छा स्किल है जिसको मैं एनकैश कर सकता हूँ, अगर मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो बेस्ट तरीका ये होगा कि सोसाइटी एंड पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके खुद का एक स्टैंड रख के इन चीज़ों को परस्यू करना। अनलेस एंड अनटिल खुद को कभी सेल्फ इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इवन इन द केस ऑफ जिम एज वेल, अगर आज के टाइम में अगर कोई बच्चा बोलता है कि अगर नॉर्मली फैमिली में कि मुझे जिम जाना है, मेरे को प्रोटीन कंज्यूम करना है, तो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स और सोसाइटी तो यही बोलेगा कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, पैसों का वेस्ट है। बट एक्चुअली में ये चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।